हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 25 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 8 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है आषाढ़ी तिरुवोत्थिरे उत्सव के बारे में। तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को आषाढ़ी तिरुवोत्थिरे उत्सव के रूप में मना रहा है। यह उत्सव 23 से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के प्रतिष्ठित गंगैकोंडचोलपुरम में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, यहीं पे क्यों आयोजित किया जा रहा है? क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो गंगैकोंडचोलपुरम राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। यह आयोजन दो महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मनाया जा रहा है। पहला, राजेंद्र चोल की दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री विजय के 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। और दूसरा, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर के सहस्त्राब्दी के उपलक्ष्य में, यानी कि इस मंदिर के भी 1000 वर्ष हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रेसर्स मिशन के बारे में। तो ये नासा का एक मिशन है, नासा ने इसे लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य से आने वाले सौर तूफानों के बीच संबंध को समझना है। इस मिशन के तहत दो छोटे छोटे उपग्रहों को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से भेजा जाएगा, जो उत्तरी ध्रुव के पास पोलर कस्प क्षेत्र का अध्ययन करेगा। तो ये था ट्रेसर्स मिशन, नासा का मिशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया कीर्तिमान विकसित किया है। वो क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। उन्होंने 4078 दिनों तक लगातार देश की बागडोर संभालते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पालना योजना से रिलेटेड। सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति के तहत पालना योजना का विस्तार किया है, जिसे 1 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। पालना योजना को कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को सुरक्षित और सुलभ डे केयर व क्रेच सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे माताओं को कामकाज के दौरान बच्चों की देखभाल की चिंता ना हो और वो और अच्छे से काम कर सकें। पालना योजना मौजूदा आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ एकीकृत होकर स्थानीय स्तर पर प्रभावी सेवा देती है, जिसमें टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य जांच आदि सुविधाएं शामिल है। यह योजना सभी महिलाओं के लिए खुली है, चाहे वो नियोजित हो या नहीं हो। मतलब अगर कोई महिला जॉब कर रही है उसके लिए भी और जो नहीं जॉब कर रही है उसके लिए भी, दोनों के लिए ये सुविधा है। 15वें वित्त आयोग चक्र के अंतर्गत 17,000 आंगनबाड़ी क्रम क्रेच केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने आंगनबाड़ी क्रम क्रेच केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? 17,000। नेक्स्ट है हमारे दिग्गज रेसलर हल्क होगन से रिलेटेड। 24 जुलाई को 71 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण WWE के दिग्गज सुपरस्टार हल्क होगन का निधन हो गया है। तो ये पूछा जा सकता है, कई बार निधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है नाम देके कि हल्क होगन का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक रेसलर थे। नेक्स्ट टॉपिक है कारगिल विजय दिवस से रिलेटेड। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और ऑपरेशन विजय, इस युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय की सफल परिणति का ही स्मरण कराता है ये कारगिल दिवस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित किए जा सकने वाले सटीक निर्देशित मिसाइल यूएलपीजीएम V3, जिसे ULMER भी कहा जाता है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में राष्ट्रीय मुक्त रेंज से किया गया है और ULPGM का अर्थ है यूएवी प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि ये हमारा स्वदेशी मिसाइल है और यह फायर एंड फॉरगेट हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन 12.5 केजी है और इसकी अधिकतम सीमा दिन के समय 4 किलोमीटर और रात के समय 2.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोल्ड कुरुक्षेत्र से रिलेटेड। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है? ये भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जोधपुर स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लड़ाकू समन्वय को बढ़ावा देना। अच्छा, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच एक नौसैनिक अभ्यास भी हुआ था, जिसका आयोजन सिंगापुर में हुआ था और वो इसका 32वां संस्करण था। उसका नाम है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच नौसैनिक अभ्यास है। अभी हाल ही में जुलाई में ही हुआ है और सिंगापुर में आयोजित हुआ है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि इस बार सिम्बेक्स का 32वां संस्करण था। आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे। थैंक यू।